प्यारे बच्चों, वाणी श्रृंखला की हम आज कक्षा 8 की मेरी हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी पुस्तक प्रारंभ करते हैं। तो आज हम करेंगे पाठ 1 का अध्ययन। पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। पहले जानेंगे भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझता है। मनुष्य समाज में रहते हुए एक दूसरे से अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। जैसे पेड़ के नीचे बैठे एक उदास आदमी से दूसरा आदमी पूछता है, क्यों भाई, कैसे उदास बैठे हो? उसे उत्तर मिलता है, किसी ने मेरा बटुआ चोरी कर लिया। उसमें कितने पैसे थे? उसने उत्तर दिया, 10,000 रुपए थे। उपर्युक्त वार्तालाप में दो व्यक्तियों के माध्यम विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से हुआ वह माध्यम भाषा है। तो याद रखिए, कभी कभी हम हाथ, गर्दन, आंख आदि से विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करके अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। इससे भावों का आदान प्रदान तो हो जाता है, किंतु ये अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं। अतः बोलकर या लिखकर प्रकट की जाने वाली ध्वनि की अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख भाषाओं की। विश्व में विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, अरबी, जापानी, पुर्तगाली आदि। भाषा की दृष्टि से भारत की स्थिति संसार के दूसरे देशों से बिल्कुल भिन्न है। विश्व के अधिकांश देशों में प्रायः एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, किंतु भारत के राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बंगला, असमिया, ओडिशा, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, नेपाली, कोंकणी, मराठी, संथाली और बोडो। इन भाषाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। इसलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और आप याद रखेंगे कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा के रूप के बारे में। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक भाषा और दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा परिवर्तनशील होती है। इसमें केवल ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है। और लिखित भाषा कैसी होती है? जब हम लेखनी द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। और यह भाषा अपरिवर्तनशील होती है, अर्थात जब आपने कोई चीज़ लिख दी तो वो कभी भी बदल नहीं सकती। अब बोलने वाली भाषा में आते हैं।
सामान्य रूप में किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही भाषा अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? बोली। यह भाषा का प्रारंभिक रूप होती है तथा एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाएगी, गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है, हिमाचल में हिमाचली आदि। और बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता है। लोकगीत, लोक गाथाएं ही ऐसे समृद्ध बनाते, लोकगीत और लोक गाथाएं ही इसे समृद्ध बनाती हैं। और अब हम सीखेंगे लिपि के बारे में। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हम भाषा का नाम लेते हैं हिंदी, तो हिंदी की लिपि को कहा जाता है देवनागरी। और अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो उसकी लिपि भी देवनागरी होती है। पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी और जर्मन भाषा की लिपि होती है रोमन। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, उर्दू भाषा की फारसी लिपि है, बंगला भाषा की बंगाली लिपि और फ्रांसीसी भाषा की रोमन लिपि होती है। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। अब आइए आप व्याकरण में। तो किसी भी भाषा का सही और शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, जिसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना सिखाती है। अब हम सीखेंगे व्याकरण के भेद। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है वर्ण विचार, नंबर 2 होता है शब्द विचार और नंबर 3 होता है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है? इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों के लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि का अध्ययन किया जाता है। जब हम शब्द विचार की बात करते हैं, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, रचना, स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। और अगर हम वाक्य विचार की बात करें तो इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आइए साहित्य पर। किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश अथवा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? गद्य और पद्य। अब गद्य क्या होता है? गद्य साहित्य में हमें अपनी बात या तो कहानी या निबंध, नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं। और अगर हम पद्य की बात करें तो पद्य साहित्य में हम अपनी बात को कविता के रूप में प्रकट करते हैं। संस्मरण, कहानियां, उपन्यास, एकांकी आदि गद्य साहित्य का उदाहरण है। और अगर हम लेते हैं गीत, कविता, पद, मंजल, दोहे, चौपाइयां, छंद, ये सभी पद्य साहित्य के उदाहरण होते हैं। तो अब समय आ गया दोहराने का। आओ दोहराएं। भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझता है। और भाषा के कितने रूप होते हैं?
दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। सामान्य रूप में किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा वहाँ की बोली कहलाती है। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना सिखाता है। और व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार तथा तीसरा वाक्य विचार। तो हमने अब अपना पाठ संपन्न किया और अब आप इस अभ्यास कार्य को स्वयं करेंगे और फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।